हरियाणा का भिवानी हो या दिल्ली का कमला नगर, पब्लिक के दिल में 2024 चुनाव को लेकर क्या है, ये आपने देख लिया। अब ट्रिपल आर के पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के होम स्टेट गुजरात। बात चाहे 2014 की हो या 2019 की, गुजरात की सभी 26 सीटों पर अब तक कमल ही खिला है। लेकिन क्या अब समीकरण बदलेंगे या गुजरात एक बार फिर मोदी के नाम पर और काम पर 26 की 26 सीटें फिर बीजेपी की झोली में डाल देगा? इसी बात की पड़ताल के लिए मनोज्ञा लोईवाल जामनगर से राजकोट तक के रेल सफर पर निकली हैं। देश की राजनीति में गुजरात का बड़ा महत्व है और जामनगर एक ऐसे स्थान के तौर पर जाना जाने लगा है जहां पर न सिर्फ सबसे बड़ी रिफाइनरी है विश्व की, बल्कि एक ऐसी जगह जिसने विश्व के पटल पर एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ अंबानी परिवार और देश दोनों को ही रख दिया है। तो आखिरकार क्या सोचती है जनता, चलिए आपको बताएंगे जामनगर से राजकोट तक के अपने सफर में। ओखा यानी भेट द्वारका के पास का रेलवे स्टेशन, इसका धार्मिक महत्व भी है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात से लेकर एर्नाकुलम तक ये कनेक्टिंग ट्रेन है। भले ही ये ट्रेन ये बताती हो कि कैसे पश्चिम से लेकर दक्षिण तक भारत को एक किया जाता है, लेकिन यात्रियों से पूछते हैं कि आखिरकार वो सोचते क्या हैं। 10 साल में रेलवेज में क्या कोई परिवर्तन आया है? क्या आया है? परिवर्तन तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। ट्रेन की क्वालिटी चेंज हो गई है, स्पीड चेंज हो गई है। उसके बाद में ट्रेन लेट नहीं होती, जो पहले 10 साल पहले जो ट्रेन हमेशा लेट होती थी, वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए ट्रेन आए हैं उसमें सुधार आया है, जो पुराने ट्रेन चल रहे हैं उसमें सुधार नहीं है। जो जैसे जैसे टॉयलेट है वो गंदे ही है, क्लीनिंगनेस एकदम जीरो है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? इस बार ये चुनाव में जो पहले तो है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो तो कम हो ही नहीं रही है, ठीक है। और रोजगार जो है, अपने भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार का मुद्दा है, वो रोजगार बढ़ ही नहीं रहा है। जब आप चुनाव देखते हैं तो इस बार आपके क्या बड़े मुद्दे होंगे? मैं पूरा एक तो डेवलपमेंट है, रोजगार, ठीक है। जो रोजगार एक सबसे पॉइंट है, उसी के लिए सब चुनाव एक किया जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट है मैम, मोदी जी के कंपटीशन में अभी तक कोई नहीं है। सभी लोग मोदी जी ये कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन कैसा है, इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑर्डर ग्रामीण में है। ग्रामीण की क्या समस्या है वो ग्रामीण वाले को मालूम है। जैसा अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे कॉटन के रेट क्या है, तो सोयाबीन का रेट क्या है, वो रेट के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच रही। आपको लगता है रेलवे में कोई काम में सुधार हुआ है? मेरे को तो नहीं लगता सुधार। जो नई ट्रेन है उसमें ही सुधार है। मेरे को तो लगता लालू जी के राज में ट्रेन में अच्छा था, बहुत अच्छा था। 24 में मोदी बनाम सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी खुद ही है, मोदी के आगे कोई है ही नहीं। क्यों? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, राहुल गांधी 70 साल में क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में क्या किया? लगता है आपको कुछ किया ऐसा? लालू अलग हो गए, नीतीश अलग अलग गाने लगे, ममता बनर्जी अलग गाने लगी, सभी अलग अलग गा रहे हैं। तो उसमें क्या, उनके बदले में और उनके सामने में, मोदी जी के सामने में अभी फिलहाल की बात जो है, रियलिटी जो है, कोई भी नहीं है। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है इस बार और क्यों? यहाँ तो कोई नहीं है, अहमदाबाद में तो मोदी ही है। क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, हर चीज़ में, शिक्षा में है, हर चीज़ में, बच्चों की पढ़ाई में है, सब चीज़ में अब मदद हुई है। अभी ये सब ब्रिज बन रहे, फिर ये राम मंदिर बना है, फिर अभी सब बहुत कुछ होता है। तो राम मंदिर पे ही चुनाव हो जाएगा कि काम पर भी होगा? नहीं, काम पर भी होगा। नहीं, सब काम देख रहे हैं ना, एक के राम मंदिर से थोड़ा होगा, कि काम भी किया है ना। रेलवेज में काम में कोई अंतर आया है 10 वर्षों में? हाँ, काफ़ी कुछ अंतर तो आए हैं। मतलब देखा जाए तो इतना मॉडर्नाइज कर दिया है। पहले जो साफ़ सफाई नहीं होती थी, टिकट्स नहीं मिलते थे, अभी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि नए नए ट्रेन में, मतलब एक नहीं तो दूसरा में मिल जाते हैं टिकट्स वगैरह। तो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है न्याय यात्रा। जो है अब से पब्लिक है, कोई दूसरे के साथ देगा, कोई मोदी के साथ देगा, लेकिन जो काम करेगा वही आने वाला है, बाकी कोई आने वाला ही नहीं। मोदी के खिलाफ इस समय सबसे बड़ा चेहरा कौन है और क्यों? आई थिंक कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके जैसा वन एंड ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड में वही हुआ है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। वो इंसान